हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है क्लास 3 इंग्लिश की वर्कशीट, जिसमें हम बुक फॉलो कर रहे हैं, वो है द मैरीगोल्ड, और हम आ गए हैं उसकी यूनिट 8 पर। इससे पहले की सारी यूनिट्स के सारे 5 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप कोई भी यूनिट की वर्कशीट देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आ गए यूनिट 8 पर, और उसकी जो ए पार्ट में पोएम थी व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, हम उस पे आ गए। ठीक है, इसी की प्रीवियस क्लास में हमने व्हाट्स इन द मेल बॉक्स के टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। यू नो व्हाट इज टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम करते हैं पोएम या स्टोरी रिलेटेड क्वेश्चंस की सारी एक्सरसाइज जिस तरह से आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, वो सारे पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम इसी पोएम के ग्रामर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज नंबर 1। Okay, so very simple exercise. What you have to do here is circle the correct spell word. आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल करना है करेक्ट स्पेल वर्ड्स पे फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट ही में आपको रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड, ओके, इसमें रिसीव्ड की करेक्ट स्पेलिंग जो भी है उस पे आपको सर्कल करना है। तो ये एक्सरसाइज आप कब कर पाओगे, जब आपको सारी तरह की स्पेलिंग्स लर्न होंगी। ओके, सो अगर स्पेलिंग्स लर्न होंगी तो आप इजीली वो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यू नो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रिसीव्ड? RECEIVED। दिस इज स्पेलिंग ऑफ रिसीव्ड। क्या होती है? RECEIVED, रिसीव्ड। तो ये स्पेलिंग आपको कहाँ दिख रही है? RECEIVED, रिसीव्ड। ओके, सो वंस यू लर्न दिस स्पेलिंग, अगर आप ये स्पेलिंग लर्न कर लोगे सो आपको ऐसी एक्सरसाइज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट, रिसीव्ड का मीनिंग आपको क्लियर है? रिसीव्ड मीन्स कुछ भी चीज हमें मिल जाना। जब वो चीज हमें रिसीव हो जाती है तो हम कहते हैं इट्स रिसीव्ड। ओके, आपको गिफ्ट रिसीव्ड हो सकता है, पार्सल रिसीव्ड हो सकते हैं, मैसेज भी रिसीव्ड होता है। ओके, सो दिस मीन्स रिसीव्ड यानी मिल जाना। ओके, अगर आप चाहो तो मीनिंग लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मिल जाना। दिस इज आवर व्हाट्सएप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दो। दो मीन्स एक दफा, ऐसा भी होता है दो, हाँ ऐसा हुआ तो एक दफा मान लेते हैं वाला। ओके, सो दो की स्पेलिंग क्या आती है? THOUGH, THOUGH। क्या होती है? THOUGH। ओके, सो यहाँ पे आपको ये स्पेलिंग कहाँ दिख रही है? सी द ऑप्शन नंबर सी, THOUGH। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मीनिंग तो आप सभी को क्लियर होगा। यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की क्या स्पेलिंग होती है? FRIENDS, FRIENDS, फ्रेंड्स। सो ये स्पेलिंग आपको कहाँ दिख रही है? FRIENDS, फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिसाइडेड। यू नो द स्पेलिंग ऑफ डिसाइडेड। डिसाइडेड की क्या स्पेलिंग होती है? DECIDED, DECIDED, डिसाइडेड, DECIDED, यानी कि ऑप्शन ए, DECIDED, डिसाइडेड। ओके, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आपको मैं क्लियरली लिख के दे देती हूँ एक बार, DECIDED। ओके, डिसाइडेड मीन्स यू नो, डिसाइडेड मतलब कोई भी चीज डिसाइड कर लेना, कोई भी चीज ये सोच लेना कि हाँ हमें ऐसा करना है। दैट मीन्स कि वी हैव डिसाइडेड। ओके, कल मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई एम डिसाइडेड, आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज की स्पेलिंग क्या होती है? ALWAYS, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। सो ऑलवेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? यहाँ बी ऑप्शन में। So you have to circle that. Okay, so simply very simple exercise we have completed. Now we will move to the next exercise. Next exercise is rewrite the sentence by writing the opposites of the underlined words. Okay, so I am going to underline the words. यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगी, उसके बाद हम उस सेंटेंस को रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा।
ओके, सो आई एम गोइंग टू रीराइट फर्स्ट सेंटेंस में नेवर, सेकेंड में फ्रेंड्स, थर्ड में टुडे, फोर्थ में आंसर. ओके, सो क्या करना है आपको, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना उसका ऑपोजिट लिखना है. बाकी पूरा सेंटेंस सेम, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड का ऑपोजिट लिखना. ठीक है, सो क्या लिखा है, साक्षी नेवर ईट्स जंक फूड. साक्षी नेवर ईट्स जंक फूड, इसका क्या मतलब होता है कि साक्षी जो है वो कभी भी जंक फूड खाती नहीं है. बट हमें नेवर का क्या लिखना है, ऑपोजिट. तो नेवर का ऑपोजिट क्या होता है, ऑलवेज. नेवर मीन्स कभी नहीं, और कभी नहीं का ऑपोजिट होगा हमेशा, तो इट्स दैट मीन्स ऑलवेज. सो आप कैसे लिखोगे, साक्षी ऑलवेज ईट्स जंक फूड. ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा नेवर का ऑलवेज. नेवर का ऑपोजिट क्या होता है, ऑलवेज. नेवर का ऑपोजिट ऑलवेज. नेक्स्ट, करण एंड मयंक आर फ्रेंड्स. क्या मीनिंग हुआ कि करण और मयंक जो हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. हमें फ्रेंड्स का ऑपोजिट लिखना है. यू नो फ्रेंड का ऑपोजिट क्या होता है, एनिमी. क्या ऑपोजिट होता है, एनिमी, राइट, दुश्मन. ओके, सो कैसे लिखेंगे, करण एंड मयंक आर एनिमी. एनिमी की स्पेलिंग क्या होती है, ENEMY, एनिमी. ठीक है, सो यहां पे हमने सीखा फ्रेंड्स का अपोजिट. फ्रेंड्स का अपोजिट क्या होता है, एनिमी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नवनीत रिसीव्ड अ पार्सल टुडे. नवनीत रिसीव्ड अ पार्सल टुडे. आज नवनीत ने एक पार्सल रिसीव किया. टुडे का ऑपोजिट आपको लिखना है. टुडे का ऑपोजिट क्या होता है, टुमारो. टुडे का ऑपोजिट आज, आज का ऑपोजिट कल. सो टुडे का ऑपोजिट टुमारो. सिंपल. सेंटेंस क्या हो जाएगा, नवनीत received a parcel tomorrow. नवनीत received a parcel tomorrow. तो हमने यहाँ पे सीखा टुडे का अपोजिट. टुडे का अपोजिट क्या होता है, tomorrow. टुडे का अपोजिट tomorrow. सिंपल. नवनीत ने पार्सल रिसीव करेगा कल. व्हाट इज द आंसर, तो आंसर का ऑपोजिट क्या होता है, सिंपल. आंसर का ऑपोजिट क्या होता है, क्वेश्चन. आंसर का ऑपोजिट क्वेश्चन. जवाब का ऑपोजिट सवाल, वैसे आंसर का ऑपोजिट क्वेश्चन. तो हम इसका क्या कर देंगे, व्हाट इज द क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन. तो हमने यहाँ पे सीखा कि आंसर का अपोजिट होता है क्वेश्चन. आंसर का अपोजिट क्या होता है, क्वेश्चन. ठीक है, सो यहाँ पे नेवर का अपोजिट ऑलवेज, फ्रेंड्स का अपोजिट एनिमी, टुडे का अपोजिट टुमारो, आंसर का अपोजिट क्वेश्चन. सिंपल. ओके, now we will move to the next exercise. Next exercise is, here are some people who help us. Let's try matching A with B. So column A में आपके पास there are some persons in our life जो हमें कहीं ना कहीं help करते हैं, right? Like in our poem, what's in the mailbox? There is a postman. Postman क्या करता है? Postman help करता है हमें letter देने में. Okay? From very far when letter comes to us, so किसके help से आता है? Postman की help से. ऐसे ही डे टू डे लाइफ में हमें हमारी चीज़ों में करने में बहुत लोग हमारी हेल्प करते हैं. तो वही पर्सन्स हमें कॉलम ए में दिए हैं और उन्हीं को हम मैच करेंगे किसके लिए, कॉलम बी में, जहाँ पे वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं. दैट वाज गिवन. ओके, सो लेट्स ट्राई इट. सो फर्स्ट इज अ पोस्टमैन. क्या करता है पोस्टमैन? वेरी सिंपल. जल्दी बताओ पोस्टमैन क्या करता है? यस, पोस्टमैन हमें लेटर डिलीवर करता है. क्या करता है? लेटर डिलीवर करता है. सो वेयर इज द आंसर? brings our letter. See here, brings our letter. So we cannot match it because यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुचर पुचर हो जाएगा. So I will write number 1. Okay, number 1. Next, a cobbler.
कॉबलर क्या करता है, आपका शू कभी टूट जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके शू में, आपके सैंडल्स में, तो कौन रिपेयर करके देता है, कॉबलर। कौन रिपेयर करके देता है, कॉबलर। सो आपके शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो कौन रिपेयर करके देता है, कॉबलर। सो देखो ये लिखा मेंस शूज, ओके, हमारे शूज को ठीक करके देता है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है अ लाइब्रेरियन। सो आप लोग स्कूल जाते हो, राइट? सो स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है ना, अ साइलेंट प्लेस, राइट? वो साइलेंट प्लेस क्यों होती है, क्योंकि वहां पे सब बुक्स रीड करते हैं, तो उसे लाइब्रेरी कहते हैं। वहाँ ढेर सारी बुक्स होती हैं। पर अगर आपको वहाँ की कोई बुक रीड करनी है या वहाँ से कोई बुक्स चाहिए, तो लाइब्रेरी की देखभाल करने के लिए एक लाइब्रेरियन होती है, जो या लाइब्रेरियन होता है जो उस लाइब्रेरी की देखभाल करता है, वहाँ की सारी बुक्स की देखभाल करता है, राइट? टेक केयर ऑफ द बुक्स। सो लाइब्रेरियन क्या होता है, जो लाइब्रेरी में वर्क करे। ओके, सो सी हियर there is an option works in a library. Okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, ड्राइवर। ड्राइवर, सो हम काफ़ी बार कहीं प्लेस पे जाना है, अगर हमारे पास खुद की व्हीकल उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, खराब हो गई, सो हम कैब बुलाते हैं, राइट? और कैब में जो कैब चला के आते हैं वो कौन होते हैं, वो ड्राइवर होते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ओके, सो ड्राइवर ड्राइव अ मोटर व्हीकल, सो ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया, सो इट्स 4th, इसका आंसर 4th है। नेक्स्ट है अ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट कौन होता है, जो कि आप मूवीज देखते हो, राइट? आप कार्टून मूवीज भी देखते होगे। सो उनके बारे में जो स्टोरी लिखे पूरी, ठीक है, कि ऐसा होगा, या फिर कुछ प्लेज लिखे, तो वो होता है ड्रामेटिस्ट, कि कोई स्टोरी लिखना। ओके, जो स्टोरी को लिखे कि ऐसा होगा, पूरी स्टोरीज आप पढ़ते हो ना, जो स्टोरी लिख के, वो होता है ड्रामेटिस्ट। सो राइट्स अ प्लेज। यू नो व्हाट इज प्लेज? प्लेज भी यानी कि स्टोरीज जैसे ही होते हैं, छोटे मोटे प्ले होते हैं जिसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाते हैं। ओके, सो 5th है इसका आंसर। नेक्स्ट है अ टीचर। वेरी सिंपल, टीचर क्या करती है, यस, टीचर टीचेस यू, टीचर आपको पढ़ाती है। सो इसका ऑप्शन कहाँ पे है, टीचर्स इन अ स्कूल। ओके, सो ये है आपका 6th। नेक्स्ट है अ नर्स। नर्स क्या करती है, डॉक्टर के साथ आपने देखा है नर्स को, तो नर्स भी पेशेंट्स का ख्याल रखती है, जो भी बीमार होता है। पेशेंट्स यानी जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम बीमार हैं या हमें चोट लगी है, सो वी आर अ पेशेंट। ओके, सो पेशेंट का पूरी टेक केयर करना वो कौन करती है, नर्स। ओके, सो लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स। सी हियर ये लिखा है लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स, कौन देखती है, नर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7th नंबर। म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या होता है, जो बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने तबला सुना होगा, फ्लूट सुनी होगी, फ्लूट यू नो, बांसुरी, गिटार होता है, पियानो होता है, ये सारे देखे आपने। सो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इनको जो अच्छे से प्ले कर पाए, इनको अच्छे से बजा पाए, वो होता है म्यूजिशियन। सो प्लेज आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसके सामने हो गया ये, तो दिस इज 8th नंबर। ओके, नेक्स्ट है एन एस्ट्रोनॉट। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट तो आपको पता होगा, जो ऊपर आसमान में, हमारे स्पेस क्राफ्ट में बैठ के ऊपर आसमान में मून पे जाते हैं, कभी कोई प्लैनेट पे जाते हैं, पूरा हमारा जो यूनिवर्स है उसे घूमते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, राइट? मून के डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट स्टार्स के बारे में पता करते हैं, वहाँ ट्रैवल करने जाते हैं, एक स्पेसशिप में बैठ के ऊपर जाते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स। सो ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट, हियर द आंसर इज गिवन, ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट। तो ये क्या हो गया, 9 नंबर। नेक्स्ट है अ क्लोन। सो हम काफी बार जाते हैं, कोई भी शो देखने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कभी जोकर को, जो हमें हंसाता है। सर्कस गए हो आप कभी, सर्कस है ना, तो सर्कस में क्या होता है, जोकर्स होते हैं बहुत सारे, जिन्हें हम क्लोन भी कहते हैं, जो हमें हंसाते हैं। ओके, सो उनका जो मेकओवर होता है वो भी बहुत ज्यादा फनी होता है और वो हमें हंसाते हैं। सो क्लोन कौन होते हैं, जो हमें हंसाते हैं, मेक्स पीपल लाफ। सो ये हो गया 10 नंबर। सो ये कुछ लोग थे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारी किसी तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। सो हमने पूरा आंसर कर लिया है। सो एक बार रीड कर लेते हैं, चलो। पोस्टमैन क्या करता है, ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, कॉबलर मेंस आवर शूज, लाइब्रेरियन टेक्स केयर ऑफ द लाइब्रेरी, ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल, ड्रामेटिस्ट राइट्स अ प्ले। ओके, नेक्स्ट
अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल, अ नर्स looks after the patients, a musician plays a musical instrument, an astronaut क्या करता है, travels in a spacecraft, a clown make people laugh. Okay, now you are very clear. Now we will move to the next exercise. Next exercise क्या है, fill in the blanks by adding apostrophe to the words given in the brackets. तो यहाँ पे brackets में देखो आपको कुछ words दिए हुए, ये words में आपको apostrophe add करना है. Do you know what is apostrophe? So कभी आपने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा है, राम्स शूज आर वेरी डर्टी. कभी आपने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा है, राम्स शूज आर वेरी डर्टी? आप लोग कहोगे यस मैम हमने पढ़ा है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो राम के आगे एक एस भी लगा है और यहाँ पे एक ऊपर हमने साइन भी लगाया है. तो राम्स का मतलब क्या हो गया, एस लगा है तो बहुत सारे राम नहीं. अगर ऐसे लिखा होता राम्स बिना एस साइन के, तो हाँ इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे राम. बट यहाँ पे बीच में वो साइन है और उस साइन को हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी. क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी. हम कहते हैं उसे एपोस्ट्रोफी साइन. ठीक है, जिसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. फिर अब राम्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे राम, किसी भी वर्ड के आगे अगर हम एस लगाते तो वो हो जाता है मतलब कि बहुत सारे होंगे. बट अगर बीच में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. उसका मीनिंग होता है कि राम का, राम के. जैसे कि यहाँ पे कि राम के शूज बहुत डर्टी हैं, राम शूज आर वेरी डर्टी. ओके, सो आपको क्लियर हुआ एपोस्ट्रोफी का यूज क्यों होता है. अब आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है और एक एस ऐड करना है. ठीक है, सो जैसे कि द डैश बैग इज फुल ऑफ लेटर्स, तो क्या लिखोगे, पोस्टमैन्स. तो पोस्टमैन लिख दो, पहले पूरा स्पेलिंग ऑफ द पोस्टमैन, देन पुट अपोस्ट्रोफी एंड देन एस. सो पोस्टमैन्स. नेक्स्ट राजू, तो राइट फॉर राजू and put apostrophe with s. Raju's toys are on the shelf. राजू के जो टॉयज हैं वो शेल्फ में रखे हैं. इसका मीनिंग ये हो गया. Then मीरा, so write मीरा and then put apostrophe and then s. So मीरा's curly hair looks pretty. इसका क्या मतलब हुआ कि मीरा के जो curly hair हैं वो बहुत pretty लगते हैं. Then teacher, so write here teacher or with apostrophe and then s. I am writing below because there is no space. आपको fill up पे ऊपर ही लिखना रहता है. So the teacher's diary is on the table. टीचर की जो डायरी है वो टेबल पर रखी है. Okay, so I hope you are clear कि हम apostrophe क्यों यूज करते हैं और उसके बाद s क्यों लगाते हैं. ठीक है, चलो let's move to the next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन मैच द कॉलम. बट आपको अब किससे मैच करना है, नाउन्स को एडजेक्टिव के साथ मैच करना है. हम पहले की बहुत सारे क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज एडजेक्टिव. नाउन क्या होता है, एनी नेम ऑफ द प्लेस, एनी नेम ऑफ द पर्सन, एनी नेम ऑफ द एनिमल, एनी नेम ऑफ द थिंग. किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है. ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है, उसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड. ओके, उसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जिसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. किसी के बारे में जब हम कुछ बताते हैं तो दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है, सो जैसे कि यहाँ फर्स्ट नाउन दिया सन. अब सन के बारे में अगर हमें कुछ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सन ब्लैक, हैवी, हार्ड, सॉफ्ट, हैप्पी, क्लियर, ब्राइट, स्वीट. सो ब्राइट, सन कैन बी ब्राइट. सो हम सन को किससे मैच कर देंगे, ब्राइट से. यहाँ पे भी मैं नंबरिंग लिख रही हूँ नंबर 1 क्योंकि सन कैसा होता है, ब्राइट. तो सन हो गया नाउन और उसके बारे में बताया है कि वो ब्राइट है, तो ब्राइट क्या हो गया, एडजेक्टिव. वैसे ही चॉकलेट, चॉकलेट कैसी होती है, स्वीट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 2. ओके, तो चॉकलेट हो गया नाउन, स्वीट हो गया एडजेक्टिव. देन है आइसक्रीम. आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड. सो आइसक्रीम हो गया नाउन, कोल्ड हो गया एडजेक्टिव. नाइफ, नाइफ कैसा होता है, नाइफ इज वेरी शार्प. तो नाइफ क्या हो गया, नाइफ हो गया नाउन एंड शार्प क्योंकि नाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है कि नाइफ है बहुत शार्प. और जो डिस्क्राइब वर्ड होता है वो क्या होता है, जैसे कि शार्प, वो हो गया एडजेक्टिव. ठीक है, फिर हेयर. हेयर, हेयर कैसे होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, हेयर ब्लैक. सो हेयर द आंसर इज गिवन ब्लैक. तो यहाँ 5 नंबर डाल दिया मैंने. नेक्स्ट है ट्रंक. तो यहाँ कौन सी ट्रंक की बात हो रही है, आपने ट्रीज देखे हैं ना, तो ट्री में
जो ये वाला पार्ट होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं, राइट? जो आपकी मेजर पार्ट होता है ट्री का वो ट्रंक होता है। तो ट्रंक कैसा होता है? ट्रंक इज वेरी हैवी, सो 6 नंबर आ जाएगा हैवी। तो ट्रंक हो गया नाउन और उसको बता रहा है कि वो हैवी है, तो हैवी वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। रॉक, रॉक यानी जो स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कैसे होते हैं वो? वेरी हार्ड। तो यहाँ पे लिखा है हार्ड, तो रॉक हो गया नाउन, हार्ड हो गया एडजेक्टिव। सिल्क, सिल्क का एक क्लॉथ होता है, ओके? कभी मम्मा से पूछना कि मम्मा एक सिल्क का क्लॉथ दिखाओ, वो बहुत सॉफ्ट होता है छूने में। सो सिल्क का डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? सॉफ्ट। तो सिल्क हो गया नाउन, सॉफ्ट हो गया एडजेक्टिव। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया नाउन। चिल्ड्रन कैसे होते हैं? हैप्पी होते हैं हमेशा, आपकी तरह, राइट? सो चिल्ड्रन हो गया नाउन और हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। देन स्काई, स्काई कैसे होता है? ऑलवेज क्लियर, नॉट ऑलवेज क्लियर बट समटाइम्स स्काई इज वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल, तो स्काई हो गया क्लियर। ओके, सो यहाँ पे हमने सारे नाउन्स को उनके एडजेक्टिव से मैच कर लिया है। एक बार रीड कर लेते हैं। सन क्या होता है? ब्राइट। चॉकलेट कैसी होती है? स्वीट। आइसक्रीम होती है कोल्ड। नाइफ होता है शार्प, और हेयर होते हैं ब्लैक। ट्रंक होता है हैवी। रॉक होता है हार्ड। सिल्क इज सॉफ्ट। चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड स्काई इज क्लियर. Okay, so we are done with this. Now we will move to the next exercise. Next exercise is change the following statements into questions. Okay, so you know what is question? जब हम किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछते हैं तो it's become question. Simple. Okay, so question में जब भी हम कुछ चीज को पूछ रहे हो तो लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, तभी वो क्वेश्चन कहलाता है. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है दे आर रीचिंग दिल्ली टुडे. दे आर रीचिंग दिल्ली टुडे. ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि वो लोग आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं. अब इस सेंटेंस को आपको क्वेश्चन में चेंज करना है. सो इट्स लुक्स लाइक इट्स डिफिकल्ट. नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, जो भी सेकेंड वर्ड दिया है यहाँ पे आर, ओके, उसको लिख दो पहले आर. बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख दो. फिर लिख दो दे, फिर लिख दो रीचिंग, फिर लिख दो दिल्ली, और फिर लिख दो टुडे. ओके, और लास्ट में लगा दो एक क्वेश्चन मार्क. अब इसको रीड करते. आर दे रीचिंग दिल्ली टुडे? आर दे रीचिंग दिल्ली टुडे? क्या वो दिल्ली पहुंचने वाले आज? तो बन गया ना ये क्वेश्चन. ओके, और एक सिंपल सी ट्रिक से कि जिसके बारे में भी बात हो रही हो ना, उसे छोड़ के जो नेक्स्ट वर्ड हो उससे पहले लिख दो, बाकी पूरा सेंटेंस बाद में लिख दो. सेम का सेम आपको उतारना है नीचे. जैसे कि नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं अब, ठीक है. जॉन इज एंग्री विथ अस. जॉन इज एंग्री विथ अस. तो इसके किसके बारे में बात हो रही है? जॉन के बारे में बात हो रही है, राइट. सो जॉन के बाद जो वर्ड है इज, उसे लिखना है आपको सबसे पहले इज. अब बाकी पूरा सेंटेंस सेम. जॉन एंग्री with us, और फिर क्वेश्चन मार्क. सो क्या हो जाएगा? इज जॉन एंग्री विथ अस? बन गया ना क्वेश्चन. इज जॉन एंग्री विथ अस? क्या जॉन हमसे एंग्री है? ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक. नाउ थर्ड वन, यू टेल मी. हेमा एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स. सो आपको किसके बारे में बात हो रही है पहले बताओ? यस, हेमा और राहुल के बारे में. सो उसके बाद कौन सा वर्ड है? आर. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर. ठीक है, फिर वापस से सेम सेंटेंस. हेमा एंड राहुल आर नहीं आएगा, वो तो लिख दिया हमने, गुड फ्रेंड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो नाउ रीड द सेंटेंस. आर हेमा एंड राहुल गुड फ्रेंड्स? क्या हेमा एंड राहुल अच्छे दोस्त हैं? सो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल वे में सारे सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो दिस इज द वे, दिस इज अ स्मॉल ट्रिक जो आप यूज करके सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट देयर आर मोर सेंटेंसेस लाइक समीर इज वेरी लेजी. तो समीर के बारे में बात हो रही है, उसके बाद वाला वर्ड है इज, तो इज आ जाएगा पहले. इज समीर वेरी लेजी. ओके, यू कैन इवन ट्राई बाय योरसेल्फ. आप क्या कर सकते हो, अभी वीडियो को पॉज करके और ट्राई कर सकते हो खुद से. उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करके चेक कर सकते हो कि आपने सही ट्राई किया है या नहीं. ओके,
अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ही मेट मी यस्टरडे। अब इसमें ही के बारे में बात हो रही है, सो बट ही के बारे में कोई नेम तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिड। ओके, क्या यूज करेंगे? डिड, DID, डिड। फिर बाकी पूरा सेम लिखो सेंटेंस, डिड ही मेट मी यस्टरडे। और मी के लिए आप अपने आप से तो कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू। डिड ही मेट यू यस्टरडे? ओके, सो ये बन गया एक क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ये अगेन वापस से सिंपल है। रेवा इज क्लीनिंग हर रूम, तो रेवा के बारे में बात हो रही है, सो इज उसके बाद का वर्ड है, तो सबसे पहले आ जाएगा इज, फिर वापस से रेवा, रेवा क्लीनिंग हर रूम और क्वेश्चन मार्क, इज रेवा क्लीनिंग हर रूम? क्या रेवा अपना रूम क्लीन कर रही है? ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। अभी आप इस वाले सेंटेंस को अगर छोड़ भी दो, सो आपको क्या समझना है, जो सिंपल सेंटेंसेस है उसे कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है वो सीखना है। सो होमवर्क के लिए आई विल गिव यू 2 मोर सेंटेंसेस, जिसे आप घर में ट्राई कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को कन्वर्ट, कैसे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। सो टीना is eating her food, तो इसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। ओके, देन और क्या कर सकते हो? राहुल is watching a movie। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस हैं जिसे आपको मुझे कन्वर्ट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन बनके कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा। चलो, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट है व्हेन वी पुट व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड वेयर। ये वर्ड्स आपने कहाँ देखे? ये वर्ड्स हम ज्यादातर कहाँ देखते हैं? कोई भी जब क्वेश्चन होता है, जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है, तब हम ये वर्ड्स देखते हैं, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई एंड वेयर। सो व्हेन का मतलब क्या होता है? कब, राइट? हमें किसी से पूछना है कि व्हेन विल यू कम, कब आओगे, राइट? सो व्हेन का मतलब होता है कब। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट्स योर नेम? सो व्हाट का मतलब होता है क्या। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कितना। हाउ मीन हाउ आर यू, सो हाउ मतलब कि कैसे, राइट? वाई मीन्स कि क्यों, वाई मीन्स क्यों, राइट? कि वाई आर यू सैड, वाई आर यू हैप्पी, सो वाई मीन्स कि क्यों। वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है, ठीक है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपके पास एक बॉक्स है जहाँ पे आपको वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ कुछ वर्ड्स दिए जो यूजुअली क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डैश भी दिया है, तो आपको इन्हीं वर्ड्स में से यहाँ फिल करना है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या है? डैश इज द कलर ऑफ द पोस्टमैन ड्रेस, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वॉट, WHAT। अब रीड करो, व्हाट इज द कलर ऑफ द पोस्टमैन ड्रेस। ओके, पोस्टमैन का ड्रेस का क्या कलर था? तो यहाँ पे देखो आपके पास आंसर भी है, द पोस्टमैन्स ड्रेस इज ब्लू इन कलर। ओके, सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्या है? डैश डज द मिल्कमैन कम, डैश डज द मिल्कमैन कम, तो हम यहाँ क्या फिल कर सकते हैं? वी कैन फिल व्हेन, WHEN, व्हेन डज द मिल्कमैन कम, यानी कि मिल्कमैन कब आता है, राइट? तो इसका आंसर भी है द मिल्कमैन कम्स इन द मॉर्निंग टू, मॉर्निंग के टाइम पे आता है, ठीक है? नाउ डैश डू द लेटर्स कम एंड गो, लेटर्स आते जाते हैं, पर क्या पूछना होगा? वेयर, यहाँ क्या आएगा? वेयर डू द लेटर्स कम एंड गो, कहाँ पे लेटर्स आते जाते हैं? तो कहाँ आते हैं? इन द पोस्ट ऑफिस, सो द लेटर्स कम एंड गो थ्रू द पोस्ट ऑफिस। ओके, नेक्स्ट, डैश डज द पोस्टमैन कम, तो पोस्टमैन आता है, पर हम यहाँ बोल सकते हैं व्हाई, क्यों आता है पोस्टमैन? क्योंकि उसे लेटर डिलीवर करना होता है, राइट? सो ये क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाई डज द पोस्टमैन कम, पोस्टमैन क्यों आता है? सो आंसर क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन कम्स टू डिलीवर आवर लेटर्स। ओके, सो यू हैव टू रीड द
सेंटेंस जो भी आपको यहाँ दिया हो उसे रीड करो, 2-3 बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ड फिल कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रवि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। कभी आपने लेटर लिखा है? तो लेटर्स हम लिखते हैं जब हमें किसी से कुछ भी आपको कन्वे करना होता है। ओके, सो आप लेटर लिखते हो। सो वैसे रवि जो है ना वो अपने फादर को लेटर लिख रहा है। ओके, बट ही मिस्ड सम ऑफ द वर्ड्स। अब वो कुछ वर्ड्स लिखना भूल गया। सो आपको वो वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स रीड द लेटर। सबसे पहले है रूम नंबर 11 टैगोर हॉस्टल, राज इंटरनेशनल स्कूल, न्यू दिल्ली। और व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिन कोड। इसे क्या कहते हैं? ये होता है पिन कोड। पिन कोड क्यों डालते हैं? कभी भी आप एड्रेस लिखते हो तो आप पिन कोड भी मेंशन करते हो, जिससे आपका एरिया ढूंढने में हेल्प होती है। इसलिए हम लेटर में पिन कोड भी मेंशन करते हैं, उससे आपका घर ढूंढने में हेल्प होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है एड्रेस, तो लेटर में सबसे पहले हम एड्रेस ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखी हुई है डेट, उसके बाद क्या लिखते हैं? डेट। फिर लेटर में क्या लिखते हैं? डेट। देखो डेट लिखी हुई है 29 दिसंबर 2021। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं लेटर की तरफ। ठीक है, तो लेटर में लिखा है फिर डियर पापा। अब आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो, ओके, हो सकता है मम्मा को लिख रहे हो तो आपको लिखना डियर मम्मा, आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर जो भी उसका नाम है वो लिखोगे, डियर राहुल, डियर टीना, डियर श्याम, जो भी उसका नाम है यू कैन राइट इट। ओके, तो फिर आता है आपका दिस टाइप ऑफ थिंग्स की डियर लिखना। ओके, उसके बाद आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हो। अब ये यहाँ पे हमें दिए हैं कुछ वर्ड्स, जो जगह जगह आपको खाली दिख रही है फिलअप्स हैं, उसे फिल करना है आपको इन बॉक्स के वर्ड्स की हेल्प से। तो सबसे पहले दिया है आई डैश राइटिंग टू यू आफ्टर सो मेनी डेज, तो आई एम हो जाएगा। आई एम राइटिंग टू यू आफ्टर सो मेनी डेज, तो यहाँ से एम जो है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई डैश बिजी विथ माई एग्जाम्स। I was busy क्योंकि वो था पहले busy, so I was busy with my exams, तो was भी हो गया complete. Next, now my exams dash over, तो exams are over, now my exams are over, मेरे exams जो है वो finish हो चुके हैं, तो are. Next है the papers dash were very easy, जो papers थे वो बहुत easy थे, तो कैसे बताएगा? The papers were very easy. ओके, सो वर भी हो गया। नेक्स्ट, आई डैश प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द एग्जाम अ वीक बिफोर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई हैड प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द एग्जाम अ वीक बिफोर, तो हैड भी हो गया। नेक्स्ट, नाउ आई डैश अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, नाउ आई हैव मेरे पास अब बहुत सारा टाइम है फ्रेंड्स के साथ खेलने का। नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। नाउ आफ्टर अ वीक आई डैश कम फॉर हॉलीडेज, आफ्टर अ वीक आई विल कम फॉर हॉलीडेज। ओके, सो दिस इज हाउ हमने लेटर कंप्लीट कर लिया। अब आपने लेटर का जो भी आपको बात बोलनी थी आप वो बोलते हो, लास्ट में लिख देते हो योर सिंसियरली रवि। लास्ट में आपको अपना नाम लिखना होता है, आप लिख सकते हो योर सिंसियरली, योर लविंग, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो कैसा लिखा है लेटर? आई एम राइटिंग टू यू आफ्टर सो मेनी डेज, आई वॉज बिजी विथ माई एग्जाम्स, नाउ माई एग्जाम्स आर ओवर, द पेपर्स वर वेरी इजी, आई हैव प्रिपेयर्ड, यहाँ हैव आएगा नॉट हैड। ओके, I have prepared for my exams a week before. Now I had a lot of time to play with my friends. After a week, I will come home for holidays. So हमने ये सारे words भी use कर लिए और letter भी complete हो गया. Okay. So now with this letter भी complete हो गया और हमारी worksheet जो है for the unit 8 और उसी का A part what's in the mailbox भी complete होता है। In the next class हम start करेंगे unit 8 का B part। Okay, so मिलते हैं next class में आप ही के favorite channel Magnet Brains पर। मैं करूँगी आपका इंतजार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें and stay tuned।